नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और मैं एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट और एक हेल्थ एजुकेटर हूँ। आज हम बात करेंगे दवाइयों का क्या रोल है ओसीडी को ठीक करने में, उसके बारे में। क्या दवाई ओसीडी को ठीक करती है, नहीं करती है, नहीं करती तो क्या करती है, साइड इफ़ेक्ट कितने होते हैं, क्या होते हैं या नहीं होते हैं, दवाई खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए ओसीडी को ठीक करने के लिए, इन सब चीज़ों को आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ओसीडी के लिए दवाई खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, आपको दवाइयों का सहारा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, दवाई खानी चाहिए दिन में या उनको छोड़ देना चाहिए, क्या करना चाहिए, समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो प्रॉब्लम को समझते हैं, फिर वहाँ देखेंगे कि वहाँ पर दवाई ठीक कर सकती है या नहीं कर सकती है। आपकी प्रॉब्लम को आपको पहले समझना पड़ेगा, फिर दवाइयों के बारे में सोचना। प्रॉब्लम को समझो कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। वहम है आपको। ओसीडी मतलब साधारण भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो वहम, बिना इसको कॉम्प्लिकेटेड करे अगर मैं साधारण सरल शब्दों में आपको बताऊं तो वहम। वहम रोग नहीं, सिर्फ वहम। मैं इसको वहम ही कहना चाहूँगा क्योंकि रोग नहीं है। वहम का होना कोई रोग नहीं है। ये बात मैं बार बार कहता हूँ, अपनी वीडियो में आपसे कहता आया हूँ कि रोग नहीं है, सिर्फ वहम है। सिर्फ वहम तक ठहर जाओ। रोग नहीं है, वहम का होना रोग नहीं है। तो एक बात तो आपको यहाँ पर भी समझ में आ गई होगी कि रोग नहीं है, रोग नहीं है, बीमारी नहीं है। बीमारी नहीं तो दवाइयाँ किस बात की। आगे बढ़ते हैं। रोग नहीं है तो रोग नहीं है, बीमारी नहीं है तो दवाई किस बात की, है ना। तो वहम है, वहम है। ओसीडी यानी वहम। आप खुद भी ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे वहम ही है, मुझे और कुछ नहीं है, मुझे कोई रोग कोई बीमारी नहीं है, मुझे सिर्फ वहम हो गया है कि ऐसा होगा वैसा होगा, मुझे सज़ा मिलेगी, हाथ धो रहे हो बार बार। ये सब चीज़ें क्या है? ये वहम है। वहम के कारण आप ये सब चीज़ें कर रहे हो। वहम के कारण आप ये सब चीज़ें कर रहे हो, डर के कारण आप ये सब चीज़ें कर रहे हो। कोई रोग के कारण नहीं हो कर रहे हो, डर के कारण, वहम के कारण। समझो ध्यान से कि हो क्या रहा है और करना क्या है, क्योंकि इस प्रॉब्लम को हम नहीं समझ रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो रही है कि प्रॉब्लम को ही नहीं समझा जा रहा है। मैं देखता हूँ, लोगों से बात करता हूँ और भी कुछ लोगों को देखता हूँ, डॉक्टर्स को देखता हूँ, वो प्रॉब्लम को नहीं समझ रहे हैं, ओसीडी को नहीं समझ रहे हैं कि ओसीडी क्या है, एक्चुअल में ओसीडी क्या है। इलाज तो बात की बात है, प्रॉब्लम को ही नहीं समझोगे तो किस बात का प्रॉब्लम को ही आप नहीं समझोगे तो इलाज कैसे करोगे, किस बात का इलाज करोगे, क्या इलाज करोगे, कैसे इलाज करोगे। प्रॉब्लम ही आपकी समझ में नहीं आ रही है तो इलाज तो भूल जाओ। तो हमें प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा कि आपको सिर्फ वहम है, सिर्फ वहम है, डर है। और वहम और डर के कारण आपको घबराहट होती है, आप कंपल्शन करते हो, आप घबराते हो, डरते हो, परेशान होते हो, एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन भी होता है। कारण क्या है ओसीडी का? अगर आपको मैं कारण बताऊं कि कारण क्या है, क्योंकि लोगों को इसका कारण नहीं पता है। 95% लोगों को इसका कारण नहीं पता कि ओसीडी है क्या, ये तक नहीं पता है। इसलिए ये चीज़ सालों साल चलती है, क्योंकि हम ना तो प्रॉब्लम को समझते हैं, ना ही सही इसका इलाज क्या है वो समझते हैं, और कुछ भी करने लग जाते हैं। कुछ भी करने से नहीं रिज़ल्ट मिलेगा आपको, कुछ भी करने से नहीं आप ठीक हो सकते। प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, उसका सही इलाज क्या है वो समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा, और फिर आप इससे बाहर आ सकते हो, आराम से आ सकते हो। सालों साल सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। इतना समय तो कैंसर में भी नहीं लगता ठीक होने में, उसमें भी 2-3 साल में अगर सही ट्रीटमेंट करे तो ठीक हो जाते हैं। ओसीडी में 2-3 साल क्या 20-30 साल तक लोग सफ़र करते हैं। बड़ी हैरानी होती है जब ये चीज़ मैं सुनता हूँ, ये केसेस मैं सुनता हूँ। एक जब ऐसे लोग मेरे पास आते हैं और बताते हैं कि 20 साल से मैं सफ़र कर रहा हूँ, 30 साल से मैं सफ़र कर रहा हूँ, 20 साल से मैं दवाई खा रहा हूँ, 10 साल, 15 साल, 20-20 साल तक लोग दवाई खाते हैं। दुख होता है सुन के, दुख होता है ये बात सुन के कि 20 साल उन्होंने अपनी ज़िंदगी
मैं दवाइयाँ खाई, अपने शरीर को भी नुकसान पहुँचाया और ठीक भी नहीं हुए। सबसे बड़ी बात, ठीक भी नहीं हुए, क्योंकि ठीक नहीं हो सकते हम, दवाई खाने से ठीक नहीं हो सकते हम। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। क्यों दवाई खाने से ठीक नहीं हो सकते? क्योंकि दवाई की ज़रूरत ही नहीं है, और दवाई आपके वहम को निकाल भी नहीं सकती है। ऐसा तो नहीं है कि दवाई खाओ और वहम भगाओ, ऐसा तो कुछ है नहीं कि दवाई खा ली और वहम निकल जाएगा, दवाई खा ली और डर निकल जाएगा। आप क्यों सफ़र कर रहे हो? अगर मैं कंटामिनेशन ओसीडी वाले पर्सन की बात करूं, उसको गंदगी से डर लगता है, वो डर के कारण वो बार बार हाथ धोता है, उसको वहम होता है कि ये भी गंदा है, वो भी गंदा है, ये भी गंदा है, वो भी गंदा है, ये गंदा है, और डर लगता है। वहम और डर, राइट। अब उसका वो वहम और डर कैसे जाएगा? दवाई खाने से चला जाएगा क्या? दवाई खाने से उसका वहम चला जाएगा, उसका डर चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा। वो तो अंडरस्टैंडिंग से जाएगा, वो तो समझ के जाएगा। वो तो जब कोई उससे बात करेगा, उसको समझाएगा, उसके माइंड को समझेगा, पढ़ेगा, देखेगा, उसके साथ बात करेगा, उससे जुड़ेगा, उसकी प्रॉब्लम को समझेगा, उसको समझाएगा अच्छे से माइंड के बारे में, माइंड क्या है, माइंड ऐसा क्यों सोचता है, डरना क्यों नहीं चाहिए, बाहर कैसे आए, गंदगी के डर को कैसे निकाले। जब ये बातें उसके समझ में आएगी तभी तो वो निकलेगा। जब उसका डर निकलेगा तभी तो वो ठीक होगा, तभी तो वो खुशी से जी पाएगा, तभी से उसकी ज़िंदगी में खुशी आएगी। ऐसे दवाई खा के थोड़ी ना कुछ होगा। किसी भी ओसीडी के आप पेशेंट को लो तो दो चीज़ मैंने हमेशा कॉमन पाई है, एक वहम, दूसरा डर। वहम, फिर उस वहम को वो सच मानता है, सच मानने के कारण उसको डर लगता है, डर के कारण वो कंपल्शन करता है। ये चेन है, समझो ध्यान से। सबसे पहले वहम आता है, किसी भी चीज़ का वहम। उस वहम के कारण, है तो वो वहम लेकिन सच लगता है, सच लगता है, ठीक है, सच लगता है। फिर डर आता है, क्योंकि अब आप उसको वहम की तरह नहीं देख रहे। है तो वो वहम लेकिन अब आपके लिए वो सच बन गया है। अब आपके लिए वो वहम नहीं है, आपके लिए तो वो सच बन गया। सच बनने के कारण डर पैदा हो गया, और उस डर के कारण वो डर अब आपसे कंपल्शन करवाएगा ही करवाएगा। आप ज़बरदस्ती रोक नहीं सकते, आप ज़बरदस्ती अपने कंपल्शन को रोक नहीं सकते। जितना रोकोगे उतने ही बढ़ेंगे, जितना रोकने की कोशिश करोगे उतने ही बढ़ जाएंगे, उतनी ही प्रॉब्लम होगी। तो क्या करें? समझना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा, थोड़ा रुकना पड़ेगा, अपने डर को निकालना पड़ेगा, तब जाके आप के कंपल्शंस टूट पाएंगे, रुक पाएंगे। कंपल्शंस क्यों कर रहे हो? डर लग रहा है, उस डर को निकालो ना। दवाई खाने के बजाय उस डर को निकालो, उस वहम को निकालो। आपके अंदर अब ना वहम बचा ना डर बचा। क्यों कंपल्शन करोगे फिर? आप किस लिए कंपल्शन करोगे? फिर दुखी क्यों रहोगे? नहीं रहोगे, ना डरोगे, फिर किस बात की सफरिंग होगी आपको? नहीं होगी। फिर आप अपने इस डर को निकाल पाओगे। तो समझना पड़ेगा, दवाई का कोई रोल नहीं है। दवाई क्या करती है? दवाई दबाती है, दवाई सप्रेस करती है, सिम्टम्स को सप्रेस करती है, दबाती है, वो कंट्रोल करती है, क्योर नहीं करती है। इतनी बात आपको समझनी है। आपको अगर ओसीडी को कंट्रोल करना है तो दवाई खाओ, दवाई खाओ। अगर कंट्रोल करना है, आपका मकसद अगर कंट्रोल करना है तो दवाई आपकी हेल्प करेगी, दवाई आपको खानी है अगर कंट्रोल करना चाहते हो। लेकिन अगर क्योर करना है, ठीक करना है, तो दवाई की ज़रूरत नहीं है। अब आपको देखना कि आपको क्या करना। कंट्रोल करना है, कब तक कंट्रोल करना है? 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, कितने सालों तक कंट्रोल करना है? ठीक तो नहीं होगा, दवाई खाने से ठीक तो बिल्कुल नहीं होगा। कंट्रोल हो पाएगा, दब जाएगा, कुछ समय के लिए दब जाएगा, फिर दोबारा आएगा तो दोबारा खा लो, फिर दब जाएगा, फिर दोबारा एंग्जाइटी होगी तो फिर दोबारा दवाई खा लो, फिर वो दब जाएगा। क्योर नहीं होगा। कंट्रोल ज़रूर आप दवाई से कर सकते हो, लेकिन क्योर नहीं कर सकते, क्योर नहीं कर सकते, बिल्कुल क्योर नहीं कर सकते। दबा सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, क्योर नहीं कर सकते दवाई से। इसलिए दवाई से आपको हटना है, समझना है अपनी प्रॉब्लम को, अपने वहम को, अपने डर को, सामना करना है उसका। अपने डर को समझना है कि मैं किस चीज़ से डर रहा हूँ, क्यों डर रहा हूँ, कैसे डर रहा हूँ, क्या बाकी लोग भी डर रहे हैं,
बाकी लोग नहीं डर रहे तो मैं क्यों डर रहा हूँ? क्या कारण है? किस लिए मैं डर रहा हूँ? क्यों मेरे अंदर वो डर पैदा हो रहा है? कैसे मैं उस डर को निकाल सकता हूँ? ये सब बातें समझनी पड़ेगी। ये सब बातें आपको समझनी पड़ेगी। ये सब प्रश्न आपको अपने आप से करने पड़ेंगे। वहाँ से आपकी समझ पैदा होगी। वहाँ से आपका वो डर निकलेगा जो आपको सताता है, जो आपसे कंपल्शन करवाता है, जिससे आप भागते हो। भागना नहीं है, सामना करना अपने डर का। घबराना नहीं है, हारना नहीं है। दवाई सिर्फ और सिर्फ आपकी जो ओसीडी है उसको कंट्रोल कर सकती है, लेकिन उसको क्योर नहीं कर सकती। इतनी बात आपको समझनी है। लेकिन आपको तो क्योर करना है ना, कंट्रोल नहीं करना। कब तक कंट्रोल करोगे? और कंट्रोल थोड़ी ना करना है, क्योर ही तो करना है। ठीक ही तो होना चाहते हो आप, और क्या चाहते हो? ठीक होना ना, खुश रहना है, ज़िंदगी को जीना है, खुशी से जीना है, हंसी के साथ जीना है, एक सुकून के साथ जीना है। जीने आए हो ना इस धरती पर। चाहते क्या हो? हर एक इंसान चाहता क्या है? खुश रहना चाहता है। खुशी रहना चाहते हो ना आप भी? खुश रहना चाहते हो, और क्या चाहते हो? खुश रहना चाहते हो, सुकून से रहना चाहते हो, चैन से रहना चाहते हो, खुशी से रहना चाहते हो, हंस के रहना चाहते हो, प्यार से रहना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, ज़िंदगी को जीना चाहते हो। इसके अलावा क्या चाहते हो आप? पेशेंट बन के तो रहना नहीं चाहते हो, बिल्कुल नहीं चाहते हो, राइट? पेशेंट बन के तो जीना नहीं चाहते हो। 10 साल दवाई खाओगे तो पेशेंट जैसा महसूस होगा ना आपको, कि मैं पेशेंट हूँ, मैं तो दवाई खा रहा हूँ, मुझे तो कुछ हो गया है, मुझे तो कोई बीमारी है, मैं तो एक बीमार व्यक्ति हूँ। तो उस हालात में खुश कैसे रहोगे? शांत कैसे रहोगे? ज़िंदगी को कैसे जियोगे एक बीमार इंसान अपने आप को महसूस करके? तो समझना पड़ेगा आपको। दवाई को भी समझना पड़ेगा। दवाई क्या है, कैसे बनती है? केमिकल से बनती है, राइट? तो वो केमिकल क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। जो आपकी प्रॉब्लम है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, उसको वो दबा देंगे, माइंड को डल कर देंगे। बिल्कुल प्रॉब्लम भी हो सकती है, साइड इफ़ेक्ट्स तो होंगे ही होंगे। बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। कॉन्स्टिपेशन होता है, लीवर डैमेज होता है, सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है, वेट बढ़ जाता है, और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाती हैं। तो जो प्रॉब्लम है नहीं वो और हो जाती है दवाई खाने से। ठीक कुछ होता नहीं है, बढ़ और जाती है। तो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई भी आप दवाई खाओगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते ही होते हैं। चाहे वो हल्की खाओ, चाहे वो थोड़ी हैवी खाओ, उसके साइड इफ़ेक्ट होंगे ही होंगे आपको। तो साइड इफ़ेक्ट से भी बचो, दवाइयों से भी बचो, और सही ट्रीटमेंट को समझो। वो है अंडरस्टैंडिंग, वो है आपका डर निकलना। आपको डर निकालना पड़ेगा, आपको अपना डर निकालना पड़ेगा, आपको अपना वहम निकालना पड़ेगा। डॉक्टर के पास जाके दवाइयाँ नहीं खानी है, अपने वहम को निकालना है, अपने डर को निकालना है। वो निकालना, वो है आपका ट्रीटमेंट, ये है आपका इलाज। ये होना चाहिए आपका मकसद, कि मुझे अपने डर को, अपने वहम को निकालना है, बस, और कुछ नहीं। इतना आप कर सकते हो तो, अगर डर को निकाल सकते हो तो, अपने वहम को निकाल सकते हो तो आप ठीक हो सकते हो। मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के कह सकता हूँ। अगर आप अपने डर को निकाल सकते हो तो, अपने वहम को निकाल सकते हो तो, वही तो नहीं निकलता है, उसी में तो फंसे रह जाते हैं। वही तो परेशान करता रहता है, वही तो परेशानी की जड़ है, और क्या है। हम ऊपर ऊपर लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और कुछ लोग तो मेरे पास आते हैं, वो मतलब बताते कि मैं धरती पे जो है ना वो मैं सब कर चुका हूँ। मेडिटेशन, योगा, दवाई, काउंसलिंग, ये वो सब कुछ कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुआ हूँ। क्यों नहीं हुआ वो ठीक इंसान? सब कुछ कर चुका है, ठीक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कोई उसको उसका डर निकालने वाला मिला ही नहीं। उसका जो वहम उसे परेशान कर रहा है, वो वहम उसका निकालने वाला कोई उसको मिला ही नहीं। वो वहम उसका कभी निकला ही नहीं। वो डर जो उसके अंदर बैठा था वो कभी हटा ही नहीं, निकला ही नहीं। तो कैसे ठीक होगा? तो डर निकालना पड़ेगा, अपना जो वहम है उसको निकालना पड़ेगा। तो वो निकालना है। मैं निकाल सकता हूँ, मैं मदद कर सकता हूँ, आपका इलाज कर सकता हूँ।
आपको ठीक कर सकता हूँ, आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता हूँ, आपके डर को, आपके वहम को निकाल सकता हूँ। आप चाहते हो मुझसे इलाज करवाना, आप चाहते हो कि मैं आपका इलाज करूं, मैं आपकी ठीक होने में मदद करूं, तो आप मुझसे इलाज करवाइए। मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन में, उस पर कांटेक्ट करिए। हम आपका इलाज करेंगे, आपको ठीक करेंगे, आपके डर को निकालेंगे, आपकी प्रॉब्लम की जो जड़ है उस पर काम करेंगे। वही ज़रूरी है। आपके डर पर, आपके वहम पर, डर निकाल दिया, वहम निकाल दिया तो प्रॉब्लम भी निकल जाती है, ओसीडी भी निकल जाती है, ओसीडी भी हट जाती है। तो वो डर को, उस वहम को हमें निकालना पड़ेगा। वही ट्रीटमेंट का प्रोसेस रहेगा, वही हम करते हैं। तो आप इलाज करवाना चाहते हो, ठीक होना चाहते हो, खुश होना चाहते हो, इस प्रॉब्लम से निकलना चाहते हो, वो भी बिना दवाई के, बिना साइड इफ़ेक्ट्स के, बिना प्रॉब्लम के, बिना कॉम्प्लिकेशंस के, तो आप हमें कांटेक्ट करिए, अपना इलाज शुरू करवाइए और ठीक हो जाइए। यही मैं चाहता हूँ कि आप ठीक हो जाएं, निकल जाएं जल्द से जल्द अपनी इस प्रॉब्लम से, अपनी सफरिंग से, अपनी इस पेन से, अपनी इस दर्द से, इस वहम से, इस डर से। यही मैं चाहता हूँ और यही मेरी दुआ है, यही मेरी इच्छा है कि आप ठीक हो जाओ, आप खुश हो जाओ, आप एक नई ज़िंदगी जियो, आप अपनी इस वहम से निकल के अपनी लाइफ को जियो, अपने इस डर से निकल के ज़िंदगी को खुल के जियो। तो वो आप जी सकते हो, 100% जी सकते हो, बिल्कुल जी सकते हो। एकदम बढ़िया, अच्छी, खुशियों भरी लाइफ आप जी सकते हो। हक है आपको जीने का, हक है आपको जीने का। तो शुरू करते हैं, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। आज से ही, अभी से करते हैं। अपने वहम को और अपने डर को निकालने का एक प्रयास करते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे अब इजाज़त दीजिए। आप खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्यार से रहिए, खुद को प्यार करिए, दूसरों को भी प्यार करिए, खुद को भी ज़रूर करिए। खुद से भी नफ़रत नहीं करनी है कभी भी। खुद को नहीं कोसना है, खुद पर गिल्ट महसूस नहीं करना है, खुद से प्यार करना है, खुद को स्वीकार करना है, खुद को समझना है। खुद से लड़ना नहीं है, खुद को समझना है। मन से लड़ना नहीं है, मन को दुश्मन नहीं मानना है, मन को दोस्त बनाना है। समझ से लड़ के थोड़ी ना मन को दोस्त बना लोगे। लड़ के आप किसी से भी लड़ो, चाहे बाहर किसी इंसान से लड़ो या खुद के मन से लड़ो, जिससे भी लड़ोगे आपका दुश्मन बन जाएगा। और यही हम मन करते हैं, मन से लड़ने लग जाते हैं, थॉट से लड़ने लग जाते हैं, तभी तो मन दुश्मन जैसा लगता है। उसको समझना पड़ेगा। लड़ना नहीं है, समझना है, समझना है बस। तो मैं आपकी समझने में मदद कर सकता हूँ, आपको समझा सकता हूँ एक एक बात मन के बारे में जो शायद ही आपने कभी सुनी होगी और समझी होगी। तो वो सब मैं आपके साथ बता सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर मुझे कांटेक्ट करो। हम सीखेंगे, समझेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपने डर को, वहम को निकालेंगे और खुश हो जाएंगे, इस प्रॉब्लम से, सफरिंग से निकल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप खुश रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, आगे बढ़े। और अभी मुझे इजाज़त दीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैव अ गुड डे, हैव अ गुड लाइफ।